एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है और ये उन सभी महिलाओं को सेलिब्रेट करता है जो आज के ज़माने में हर क्षेत्र में झंडा गाड़ रही हैं। तो सबसे पहले इसकी ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं। जर्मन सोशलिस्ट और महिला अधिकारों की पैरोकार क्लारा जेटकिन ने 1910 में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था पहली बार। और उन्होंने जेंडर इक्वालिटी यानी कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कोपेनहेगन में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था विच इज़ कॉल्ड एज इंटरनेशनल सोशलिस्ट वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। उस कॉन्फ्रेंस में इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे का प्रस्ताव रखा था और इस विचार को स्वीकार भी कर लिया गया था। द आइडिया वॉज एक्सेप्टेड और इसके लिए 8 मार्च को आधिकारिक तिथि भी घोषित कर दी गई थी। और फिर उसके बाद 1917 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान जो रशियन वुमेन्स थी उन्होंने ब्रेड और पीस की मांग करते हुए महिला हड़ताल की शुरुआत की। और इसी प्रोटेस्ट के कारण ये जो रशियन वुमेन के इसी विरोध ने महिला अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक आंदोलनों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। बाद में 1977 में यूनाइटेड नेशन ने औपचारिक रूप से यानी कि फॉर्मली इस जो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, इंटरनेशनल वुमेन डे था, उसको मान्यता दी। और तब से हम हर साल एनुअली इस डे को अलग अलग थीम के साथ मनाते आए हैं। तो इसे कब मनाया जाता है? इसे मनाया जाता है ऑन 8th ऑफ मार्च। अब जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो ये कह रहा है कि जैसा कि हमने बताया कि हर साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे को मनाया जाता है और उसकी अलग अलग थीम होती है विद अ डिस्टिंक्ट थीम एवरी ईयर, जो जेंडर इक्वालिटी यानी कि लैंगिक समानता के लिए वैश्विक प्राथमिकताओं को दर्शाता है कि जेंडर इक्वालिटी के लिए जो हमारे वर्ल्ड लेवल पर क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या बातें हो रही हैं। और विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के अनुसार कंप्लीट जेंडर इक्वालिटी, पूर्ण रूप से लैंगिक समानता को प्राप्त करने के लिए हमको कम से कम 100 साल तो लगेंगे ही। जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जब पुरुषों को और महिलाओं को दोनों को जीवन के सभी पहलुओं में समान अधिकार मिले और समान अवसर मिले, उसी को कहते हैं जेंडर इक्वालिटी। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में WEF ने कहा है कि अगर इसी रेट से हम आगे बढ़ते रहें तो हमको 100 साल तो लगेंगे ही, राइट। और क्योंकि 2025 चल रहा है तो 2025 की थीम क्या है? वो है एक्सेलरेट एक्शन, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि जो भी जेंडर गैप है, जो भी लैंगिक अंतराल है, उसको और तेजी से कम करने की ज़रूरत है। तभी ये जो हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं वो हम सुनिश्चित कर पाएंगे, अन्यथा हमें, जैसा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा, कि हमको 100 साल तो लगने ही वाले हैं। अब बात करते हैं ये जो एक्सीलरेट एक्शन जो थीम है 2025 की, वो किस पे फोकस है, वो किस चीज़ पर जोर देती है, किस चीज़ पर केंद्रित है। सबसे पहले है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट यानी कि आर्थिक सशक्तिकरण। यह सुनिश्चित करना कि महिलाओं को रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों और नेतृत्व के अवसरों तक समान पहुंच मिले, समान एक्सेस हो। नेक्स्ट है पॉलिसी रिफॉर्म यानी कि नीति सुधार। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए जो भी लॉज हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, उनको मजबूत बनाया जाए। थर्ड है इंक्लूसिव वर्क प्लेस यानी कि समावेशी कार्यस्थल। संगठनों को ऐसी नीतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना जो लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप को, जो उद्यमिता और नेतृत्व को में महिलाओं का समर्थन करती हो। और ग्रास रूट सपोर्ट यानी कि ज़मीनी स्तर पर उनका समर्थन करना, जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उसमें महिलाओं और जो भी लड़कियां हैं, जो भी बालिकाएं हैं, उनके उत्थान के लिए संबंधित पहल को, जो भी इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं, उनको सशक्त बनाना, उन्हें मजबूत करना। एम्पावरिंग दोज इनिशिएटिव दैट अपलिफ्ट वुमेन एंड गर्ल्स इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। नेक्स्ट है ये जो थीम है हमारा 2025 का, वो तो है एक्सेलरेट एक्शन, लेकिन इसमें कुछ ऑफिशियल कलर्स भी हैं जो कि इस जो ये दिन है 8 मार्च को जो इंटरनेशनल डे मनाया जाता है उसको काफ़ी इम्फेसाइज करते हैं। वो 3 कलर हैं, पर्पल, ग्रीन और वाइट, राइट। सबसे पहले ये जो आधिकारिक रंग है, जो ऑफिशियल कलर्स हैं, ये कब ओरिजिनेट हुए थे? ये रंग जो यूनाइटेड किंगडम में ओरिजिनेट हुए थे इन वुमेन्स सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन। इसमें ये जो रंग है, ये 3 कलर ओरिजिनेट हुए थे जो महिलाओं के मताधिकार यानी कि जो सफरेज मूवमेंट है
उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और पर्पल किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? पर्पल सिंबलाइज करता है जस्टिस और डिग्निटी को, न्याय और गरिमा को। और हरा सिंबलाइज करता है आशा और विकास को, होप एंड ग्रोथ। और सफ़ेद, जैसा कि हम सबको पता है कि ये शुद्धता का प्रतीक है, इट स्टैंड्स फॉर प्योरिटी। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल वुमेंस डे का क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या महत्व है। महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करना, पहला तो यही है कि जो भी उनकी अचीवमेंट है उनका सम्मान करना, चाहे वो शिक्षा हो, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, है ना, साइंस हो, कला हो, आर्ट हो, इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना और जो भी आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको प्रेरित करना। नेक्स्ट है रेजिंग अवेयरनेस ऑन जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता पर जागरूकता को बढ़ावा देना। महिलाओं के सामने आने वाले जितनी भी चैलेंजेस हैं, चाहे वो वेज गैप हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, भेदभाव हो, है ना, और लीडरशिप में आने वाले जितने भी चैलेंजेस हो, जितनी भी चुनौतियां उनके सामने हैं, उनको एड्रेस करना, है ना, और एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, और उनको इस चीज़ पे बढ़ावा देना, इस चीज़ को मोटिवेट करना, इस चीज़ को उजागर करना कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी ही चाहिए। नेक्स्ट है इनकरेजिंग एक्शन फॉर वुमेंस राइट, महिला अधिकारों के लिए जो भी एक्शंस हैं, जो भी कार्यवाही हैं, उनको प्रोत्साहित करना, उनको बढ़ावा देना, भेदभाव को ख़त्म करने के लिए और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनको उनको मजबूत बनाने के लिए जो भी पॉलिसी मेकिंग है, जो भी नीति निर्माण है, वर्क प्लेस इंक्लूसिविटी है, कार्यस्थल में जो भी समावेशिता है, और सामाजिक सुधारों में सक्रिय कदम उठाने के लिए हमारी गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स को कॉल आउट करना है, उनको उनसे आग्रह करना है कि आप इस दिशा में काम करते रहिए, इनकरेजिंग एक्शन फॉर वुमेन्स राइट। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।